नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर इस जानकारी भरे वीडियो में। थंबनेल देख करके आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है ये जानने के लिए कि कोर अल्ट्रा जो नया प्रोसेसर अभी इंटेल ने लॉन्च किया है इसकी परफॉर्मेंस क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कभी भी कुछ भी चीज़ों को जो भी चीज़ें मैं अपने हिसाब से रिसर्च करके मैं निकालता हूँ, मैं किसी भी तरीके से कोई भी बातों को छुपा करके कभी भी मैं पीसी बिल्ड नहीं किया, ना ही कोई जानकारी दी और ना ही मैंने कभी किसी को गाइड किया। सच्चाई पूरी बताऊंगा, सुन लीजिए आप लोग। लेकिन मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल पे आकर के वीडियो देखते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ आप लोग अभी तक लिए हैं, आगे भी मिलेगी। लेकिन ये निवेदन है कि आप सभी लोग देख करके चले जाते हैं लेकिन वीडियो को ना तो लाइक करते हैं, ना ही वीडियो में कमेंट करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब कर रखे हैं लेकिन बहुत ऐसे मेरे बंधु हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि एक बार वीडियो को देखने के साथ साथ जानकारी अगर समझ में आए, अगर लगे कि हाँ भाई साहब सही बात कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, मैंने माल मंगवाया है तकरीबन 6.5 लाख रुपए का, जिसमें कोर i9 के प्रोसेसर और कोर i7 के प्रोसेसर और इंटेल कोर i5 अल्ट्रा सीरीज के कोर i5 के प्रोसेसर, तमाम सारे अलग अलग ब्रांड के मदरबोर्ड के साथ और अलग अलग सीरीज के मदरबोर्ड के साथ मैं तकरीबन 6.5 लाख रुपए का बिलिंग कराया हूँ, ये अपने पैसे से रिसर्च करने के लिए। इसमें मैंने कंपनी से किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प नहीं मांगा और ना ही किसी ब्रांड से मैंने ये कहा कि नहीं मुझे चेक करने के लिए 1-2 पीस मुझे दे दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, इसके पीछे का कारण यह है, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं ब्रांड से हेल्प लेकर के अगर मैं सामान लूंगा, आप भी जानते हैं मैं सच्चाई नहीं बोल पाऊंगा, वो सच्चाई बोलने नहीं देंगे। क्योंकि जो अपना प्रोसेसर, अपना मदरबोर्ड मुझे रिव्यू करने के लिए या फिर उसके विषय में बात करने के लिए वो मुझे अगर फ्री में उपलब्ध कराएंगे, जाहिर सी बात है कि मुझे सच्चाई बोलने से वो रोकेंगे। इसीलिए मैं अपना पैसा लगा करके ये माल सारा मैं मंगवाया हूं ताकि मैं आप लोगों को सच्चाई बता सकूं। मैंने 2 पीसी अभी तक बिल्ड किए हैं, एक कोर i9 अल्ट्रा सीरीज में 285K और एक कोर i7 मैंने बिल्ड किया है अल्ट्रा सीरीज में, कोर i7 265K। कोर i7 अल्ट्रा में अभी तक मुझे वो सफलता नहीं मिल पाई जो सफलता मिलनी चाहिए स्पीड को लेकर के। कोर i9 पे वो सफलता मिल चुकी है लेकिन काफ़ी परेशानी के बाद। 14 जनरेशन में जो स्पीड मुझे मिल रही है, समझिए बात को, कोर i9 पे उस स्पीड को अगर देखा जाए अल्ट्रा पे तो वो स्पीड अभी इस पे नहीं है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, ऐसा मत समझिएगा कि मैं बैठ करके और व्यूज़ कमाने के लिए ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। मैं पिछले 3 दिनों से लगा हुआ हूँ रिसर्च के लिए और जिस पीसी पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि ना कुछ तो कम से कम 10 बार से ऊपर मैं उस विंडो डाल चुका और अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके, अलग अलग मदरबोर्ड पे एक्सपेरिमेंट करके मैं देख रहा हूँ। अपना जो मैं पीसी यहाँ पे चलाता था 14900K, उसको हटा करके मैं अल्ट्रा i9 जो कि 285K के नंबर से प्रोसेसर आती है, मैं लगा चुका हूँ। मदरबोर्ड गीगाबाइट की मैं लगाया हूँ और इस पे मैंने परफॉर्मेंस निकाली है। तो अब जाकर के 3 दिनों के बाद मुझे वो सफलता मिल पाई है कि 1 घंटे का रेंडर तकरीबन 5 मिनट के आसपास निकल करके आ पाया है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि मैं जो पहले पीसी बिल्ड करता था 5-5.5 मिनट का रेंडर टाइम आ रहा था कोर i9 14900K पे, तो कोर अल्ट्रा में अगर मैं पीसी बिल्ड करके आपको दे रहा हूं तो वो टाइमिंग जो है कि 3 मिनट या 4 मिनट आ गई है। नहीं, सेम उसी फुटेज पे मैं बात कर रहा हूं। जो फुटेज पे मैं पहले उस मशीन को रेंडर करके चेक करता था, सेम उसी फुटेज को मैं इस पीसी पे भी रेंडर किया हूं। मैंने फुटेज भी चेंज नहीं किया है ताकि मुझे जानने में किसी भी तरीके का कोई असुविधा ना हो। 1 घंटे का रेंडर तकरीबन 5 मिनट के आसपास निकल करके आया है। बहुत लंबा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन 3 दिन के मशक्कत के बाद। ऐसा नहीं है कि आप पीसी फॉर्मेट करेंगे, जैसे कि मैंने बायोस की सेटिंग कर दी, पीसी मैंने फॉर्मेट करी, विंडोज़ डाला और विंडोज़ डालने के बाद मैंने अपना ADS 11 का लाइसेंस डाला, ADS 10 का भी मेरे पास लाइसेंस है, मैंने लाइसेंस डाला, मैंने चेक करना चालू कर दिया और चेक करने के दौरान ये चीज़ मुझे मिले, ऐसा नहीं है बिल्कुल। स्पेशली मैं इस मशीन को चेक करने के लिए एक अलग से लाइसेंस और ख़रीदा हूँ ADS 11 का, ताकि मुझे पीसी बार बार फॉर्मेट करके एक दूसरे पे बार बार अप्लाई करूँगा, तो उसके लिए मैं ADS का लाइसेंस भी एक परचेज़ किया हूँ, ओरिजिनल लाइसेंस। और
आपको भी लाइसेंस ले लेना चाहिए। मैं आप लोगों से भी बोलूँगा, इस वीडियो में ये जानकारी तो दे ही रहा हूँ। अगर आप एडीएस के यूज़र हैं तो आप एडीएस का लाइसेंस वर्जन खरीद करके काम करिए, और लाइसेंस लेने के लिए आप मुझे भी कॉल करके मेरे पास से लाइसेंस ले सकते हैं। लाइसेंस लेने के लिए आपको आधार कार्ड का आगे और पीछे का फ़ोटो प्लस अपना ईमेल आईडी और पेमेंट देना पड़ेगा। 1 से 1.5 घंटे में आपको लाइसेंस मिल जाएगी ओरिजिनल। चलिए, ये बातें हम बाद में भी कर लेंगे, आप कॉल करके भी जानकारी ले लेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोर अल्ट्रा की परफॉर्मेंस के लिए, तो इसको बहुत ही बेहतर तरीके से और बारीकी से समझ लीजिए। कोर i7 मशीन पे अभी तक मुझे वो सफलता नहीं मिली, जैसे कि इस पे 1 घंटे का रेंडर 5 मिनट के आसपास आ चुका है कोर i9 पे। और मैं जो पहले पीसी बिल्ड कर रहा था, जैसे कि आप जानते हैं 14700K, उस पे 1 घंटे का रेंडर निकलता था 6 मिनट के अंदर। अभी वो चीज़ नहीं निकल करके आ पाई है। आप ये जानना चाहेंगे सर आखिर अब क्या, मतलब अभी आप बिल्ड कर रहे हैं पीसी तो कितना आपको रेंडर का टाइम मिला है? तो मैं आपको बता दूं कि 1 घंटे का रेंडर कोर i7 पे निकल रहा है 52 मिनट में। ये आपके लिए एक बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना कि शॉक लग जाना सुन करके कि 1 घंटे का रेंडर 52 मिनट में, मतलब ये तो i5 मशीन को 4th जनरेशन को भी फेल कर रहा है। जी ऐसा ही है, एडीएस पे ऐसा ही परफॉर्मेंस है। रिसर्च में लगा हूँ, और क्योंकि मैं पीसी बिल्ड करता हूँ मैनुअल बायो सेटिंग के साथ विदाउट ग्राफिक्स, तो मैं उसके ऊपर ही लगा हुआ हूँ कि मैं आपको विदाउट ग्राफिक्स वो परफॉर्मेंस दूँ कि आपको मतलब ग्राफिक कार्ड लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ग्राफिक कार्ड आज के तारीख में सस्ते नहीं हैं, आप भी जानते हैं। और अगर प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, डेविंसी रिजॉल्व या ऐसे किसी सॉफ्टवेयर पे आप काम करते हैं 3D एनिमेशन जिस पे कि ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत है, तो वहाँ तो लगाना बनता है, लगानी मजबूरी है। लेकिन एडीएस के लिए हम ग्राफिक कार्ड आज तक नहीं लगाए हैं, और आगे भी हम ये प्रयास करते हैं कि आपको हम ना लगा करके दें। मैं आपको फिर बता दूं कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 दिन के कठिन परिश्रम और कठिन रिसर्च के बाद जो रिजल्ट निकल करके आया है, मैं वही बता रहा हूं। इसमें कहीं से व्यूज कमाने के लिए कुछ भी मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं आपको फिर कहूंगा कि वीडियो एडिटिंग के लिए अगर आप भी पीसी आप बिल्ड करवाना चाहते हैं तो कोर अल्ट्रा पे न जाकर के आप 14 जनरेशन 14900K, 14700K, 14600K या 14400K के साथ जाएं तो आपके लिए एडीएस के लिए ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस साबित हो सकता है। आने वाला समय क्या होगा इसकी मैं जानकारी आपको नहीं दे रहा, मतलब तत्काल में ये चीज़ निकल करके आई है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कि अगर आप 15 जनरेशन यानी कि अल्ट्रा सीरीज़ की पीसी बिल्ड करवाते हैं तो इसमें आप विंडोज़ 10 नहीं चला पाएंगे। अगर आप विंडोज़ 10 चलाना चाहेंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, चलता है, चलेगा, लेकिन बहुत ऐसे फंक्शन हैं जो कि आप इसमें काम में नहीं ले पाएंगे। जैसे कि एक नया फीचर्स इसमें ऐड किया है इंटेल कंपनी ने, एनपीयू का आपने नाम सुना होगा। एक तो पहले सीपीयू आती थी, उसके बाद आपने जीपीयू भी सुना होगा, सीपीयू प्लस जीपीयू। अब एक नया फीचर्स आया है एनपीयू, जो कि एआई के लिए काम करता है, एआई को सपोर्ट करता है। तो एनपीयू का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर आप 10 चलाते हैं तो विंडोज़ 10 चलाते हैं तो एनपीयू का लाभ लेने के लिए आपको विंडोज़ 11 चलाना ही पड़ेगा। और विंडोज़ 11 अगर आप नहीं चलाते हैं, विंडोज़ 10 की मैं बात आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ नहीं मिलेंगी उसमें। आप जो आपको वाईफाई मिल रहा है मदरबोर्ड के साथ, वो वाईफाई भी आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाईफाई 6 इसके साथ मिल रहा है। तो वाईफाई 6 का सपोर्ट विंडोज़ 11 के साथ है, 10 के साथ नहीं है। अलग से कोई ड्राइवर वगैरह डाल करके जुगाड़बाजी करके आप चला सकें या चला लें वो अलग बात है, लेकिन सिस्टमेटिक आप चाहें कि मैं विंडोज़ 10 इंस्टॉल करके और वाईफाई को यूज़ में ले लूँ तो ये नहीं होगा। तो ये 2 बड़ी कमियाँ मुझे तत्काल में दिखी हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अलग से आप डोंगल लगा करके वाईफाई यूज़ कर सकते हैं 4G या 5G, लेकिन एंटीना के लिए आपको विंडोज़ 11 डालना ही पड़ेगा। 2 कमी मैं आपको बता चुका हूँ, पहली एनपीयू, दूसरा वाईफाई। इसके अलावा और भी कई सारे फीचर्स हैं जो कि आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे इसमें, लेकिन जो सबसे मेन ये है कि जो रेंडर की टाइमिंग है, रेंडर की टाइमिंग आपको इसमें बेहतर नहीं अभी मिल पा रही है विदाउट ग्राफिक कार्ड। i7 में जो मैंने अभी बिल्ड किया है 265K, इस पे ब्लू स्क्रीन की प्रॉब्लम आई है विदाउट लोड। किसी भी तरीके का कोई भी रेंडर नहीं लगा हुआ था, पीसी चालू कंडीशन में छोड़ी गई थी। पिछले 3 दिन से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मैं आज की ये बात बता दूँ, आज का तारीख आप जान सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आज 2 तारीख है, 10वां महीना, 2 तारीख 2025 को ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और मैं इस पे पिछले 3 दिनों से लगा हुआ हूँ। आज तीसरा दिन है, 2 दिन पीछे में बीत चुका है। 2 दिनों तक मैं नहाया नहीं हूँ इसकी रिसर्च को लेकर के, क्योंकि आदमी के जब दिमाग में किसी भी चीज़ का जुनून सवार होता है तो फिर नहाना, खाना, नींद सारा हराम हुआ पड़ा रहता है। आज मैं नहाया हूँ, नहा करके बैठा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ। काम कर रहा था मैं, लेकिन टाइम नहीं निकल पाया और मन भी नहीं कर रहा था नहाने का, तो मैं नहा नहीं पाया था रिसर्च को लेकर के।
उम्मीद करता हूं कि मेरे बातों को आप समझ पाए होंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास एक भैया जी आए हुए थे अपना पीसी लेकर के, कोर अल्ट्रा i9 285K, और ये बात है पीछे कुछ बीते महीनों के आसपास, मतलब कि 3 से 4 महीने पीछे। हो सकता है कि वो भैया जी इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वो आए थे हमारे पास, स्पीड ना मिलने की ही वजह से कोर i9 पीसी काफ़ी बढ़िया पैसा लगा करके उन्होंने बिल्ड किया था। स्पीड नहीं मिलने की वजह से मेरे पास आए थे मैनुअल बायो सेटिंग कराने के लिए, और सेटिंग कराने के बाद भी उतना बढ़िया परफॉर्मेंस या उतना बढ़िया उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाया जो एक कोर i9 14900K पे मिल रही है या मिलती आई है। भाई साहब मेरे पास से संतुष्ट होकर के नहीं जा पाए थे। भैया जिस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं कभी भी झूठा जानकारी, गलत जानकारी मैं कभी भी आप लोग को उपलब्ध नहीं कराया हूं, और आगे भी प्रयास करूंगा कि मैं कभी भी झूठ बोल करके और आप लोगों को बरगलाऊं ना, आप लोगों को मिसगाइड ना करूं। दोस्तों, मेरे चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी लोग जानते हैं कि प्लेडिट सॉल्यूशन के ओनर उदय श्रीवास्तव कभी भी अपने वीडियो में झूठ का सहारा लेकर के काम नहीं करते हैं, और यही वजह है कि आप लोग इतने सारे प्यार मुझे मिलते हैं। सभी लोगों को मेरा सलाम नमस्कार है। और ये थी सच्चाई। अभी तक जो परफॉर्मेंस मिल रही है 3 दिनों के रिसर्च के बाद, ये सिर्फ कोर i9 पे मिल पाया है। कोर i7 पे अभी किसी भी तरीके का कोई भी इजाफा देखने को नहीं मिला है। कोर i5 मैंने अभी बिल्ड नहीं किया है। कोर i7 पे जब सफलता मिल जाएगी उसके बाद हम कोर i5 को भी बिल्ड करेंगे और उसके ऊपर भी हम वीडियो बना करके देंगे। सुन लीजिए हमारी बात, कहने का मतलब यह है कि जब मेरे जैसे आदमी को एक पीसी पे 3 दिन का टाइम लग सकता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरे जैसे आदमी को जब एक पीसी पे 3 दिन का समय लग सकता है स्पीड निकालने में, जाहिर सी बात है कि आप नए हैं, अगर आप बिल्ड करवाते हैं आप कितना झेलेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा। पीसी अगर आप कोर अल्ट्रा पे कहीं भी बिल्ड करवाते हैं तो बहुत सोच समझ करके, और किसी ऐसे आदमी से आप बिल्ड ना करवा लीजिएगा जिसको कंप्लीट नॉलेज ना हो, या फिर बिल्ड होने के बाद वो अपने हाथ खड़े कर देगी, सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है। प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, देवांशी रिजॉल्व या फिर एफसीपी वगैरह पे क्या परफॉर्मेंस है, इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ एडीएस को लेकर के आपको जानकारी उपलब्ध कराई गई है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने के साथ साथ मैं कहीं से आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोर अल्ट्रा प्रोसेसर ख़राब है या कंपनी से गलती हुई है या कंपनी ने गलत चीज़ को लॉन्च कर दिया, ये मेरे कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तमाम सारे इंजीनियर मिलकर के एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोसेसर या एक मदरबोर्ड को डेवलप करते हैं, सालों की उनकी मेहनत रहती है। मैं कहीं से ये नहीं कह रहा कि ये गलत प्रोडक्ट है, लेकिन जिस काम के लिए हम पीसी बिल्ड करते हैं उस पे हमें परफॉर्मेंस नहीं मिली है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा विदाउट ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है। और आज के तारीख में ग्राफिक कार्ड सस्ते हैं भी नहीं। आज अगर आप एक पीसी कोर अल्ट्रा 65 से 60,000 70,000 में कोर i5 बिल्ड करते हैं, उसके बाद अगर आप 20 से 25,000 28,000 29,000 30,000 34,000 की एक ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो उस पीसी की प्राइस तकरीबन 1 लाख रुपए को टच करेगी। 1 लाख रुपए लगा करके आप अगर एक कोर i5 पे 7 मिनट का रेंडर निकाल रहे हैं तो ये कहीं से कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 14400 प्रोसेसर के साथ जो कि हम 60,000 में पीसी बिल्ड करते हैं, अभी थोड़ा सा प्राइस ऊपर आया हुआ है। इंटेल कंपनी के प्रोसेसर महंगे होने की वजह से, समझिएगा बात को, तो अगर हम 60,000 के आसपास वो परफॉर्मेंस ले सकते हैं तो हम कहीं से ये बात को आपको हम नहीं कहेंगे, समझदारी कहीं से भी नहीं है कि हम फिर 1 लाख रुपए लगा करके अल्ट्रा पे जा करके हम वही परफॉर्मेंस निकालें, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो चीज़ हमें 60,000 रुपए के आसपास मिल जाता है उस परफॉर्मेंस को पाने के लिए हम कोर अल्ट्रा पे जा करके 1 लाख रुपए लगा करके लें, ठीक। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो में आपको जो जानकारी दी गई है इस जानकारी से आप संतुष्ट हो चुके होंगे। जानकारी में कुछ और नया निकल करके आया तो फिर एक बार मैं कैमरे पे बैठ करके पूरी जानकारी दूंगा, और ये जानकारी मैं अब तब दूंगा जब मैं पीसी अगला प्रोसेसर के साथ मैं बिल्ड करूंगा, और जब मुझे लगेगा कि हर बार फॉर्मेट करके इंस्टॉलेशन करने के बाद बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये चल पा रहा है, कहीं से आपको झेलने को नहीं पड़ेगा। मतलब कि आप जब चाहे अपनी पीसी को फॉर्मेट करके और अपना लाइसेंस वर्जन एडीएस इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद जब उस पर आप काम करते हैं, किसी भी बगैर परेशानी के आप उस पर बेहतर तरीके से सारी सेटिंग्स को करने के बाद शानदार तरीके से परफॉर्मेंस को आप बगैर किसी की मदद के, यानी कि बगैर मेरे भी मदद के आप काम कर लेंगे, तो ही मैं आपको कहूँगा कोर अल्ट्रा पे जाने के लिए। उससे पहले मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप 14 जनरेशन छोड़ करके कोर अल्ट्रा पे जाइएगा। इंतजार करिए अगले वीडियो का, तब तक के लिए नमस्कार।